बड़ी खूबसूरत बात कि हदायत अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी हदायत मांगनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया, हदायत मेरी जिम्मेदारी है, मैं देने वाला हूँ। सबके लिए हदायत मांगे। अगर किसी को बेहतरीन दुआ देना चाहते हैं ना, तो उसको दुआ दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें हदायत दे। हम समझते हैं ये एक तंज, हम इस चीज को तंजिया तौर पे कहते हैं, अल्लाह ही उसे हदायत दे। हमने कभी किसी के लिए नमाज में और उसके लिए उस तरीके से दुआ मांगी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, उस तंज को हमारी, जो हम तंजन कह रहे होंगे ना, उस दुआ को हमारे लिए नेकी बना देगा। तो हदायत की दुआ मांगनी है नेक नियति के साथ। सुरल अनाम आयत नंबर 36। इन्नामा बिला शुबा यस्तजीबु, कबूल करते हैं अल्लाजीना, वही लोग, यस्माऊना जो सुनते हैं। बिलाशुबा कबूल तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो सुनते हैं। वल मौता, और मुर्दे, यबअसुहुम, उठाएगा उनको, अल्लाहु अल्लाह ताला, सुम्मा फिर, इलैही उसकी तरफ, युरजाऊना वो लौटाए जाएंगे। इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा बिल फेल के है, मा माए काफा है, इन्ना के हसर को रोक देती है, यानी ये कलमाए हसर भी है। ठीक है। जब कलमाए हसर आता है ना कहीं पर भी, तो वो बात को खास कर देता है। हसर का मतलब क्या होता है? आपने किसी को हसार में ले लिया, यानी अब वो खास हो गया है। ठीक है। तो कलमाए हसर यहाँ पे माँ आया है, माँ काफा। इसका नाम माँ काफा इसलिए है कि ये कफायत करती है, यानी कि काफी है बस, अब इन्ना को अपने काम करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या करेगी? ये इन्ना को अपना इसम और अपनी खबर नहीं बनाने देगी। तो जुमला जो है, अगर फेलिया है तो फेलिया रहेगा, और अगर इसमिया है तो इसमिया रहेगा। तो यहाँ पे जुमला फेलिया आगे आएगा। यस्तजीबु वो कबूल करते हैं, जीम वाओ बा रूट वर्ड के साथ। जीम वाओ बा में आप देख रहे हैं ये अजवफ वावी फेल है, और मजीद फी बाब से आया है, क्योंकि सीन और ता इजाफी हरूफ भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। यस्तजीबु या अलामत मुजारे है, और वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। कबूल करते हैं कौन लोग? अल्लादीना वो लोग, यस्माऊना जो सुनते हैं। अल्लादीना मौसूल है, मारफा मबनी जमा मुजक्कर है। यस्माऊना फेल मुजारे है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा, हम इसका फाइल बनकर आ रहा है। और ये बाप सीन से आता है, सीन मीम आइन इसका रूपड़ है, और ये बन गया अल्लादीना मौसूल का सिला। अब मौसूल और सिला दोनों एक पैकेट की शक्ल में आ गए और बन गए यस्तजीब फेल के लिए फाइल। तो फेल अपने फाइल के साथ मिलकर क्या बन गया? जुमला फेलिया खबरिया ताकीदिया बन जाएगा, क्योंकि इन्ना जो है ताकीद के लिए आया है ना। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं। वल मऊता, वाओ इस्तिनाफिया है, और अल मऊता, और मुर्दे, यबअसुहुम उठाएगा उनको, अल्लाहु अल्लाह ताला। यहाँ तक एक जुमला बन रहा है। इस जुमले की तरकीब आपको हर जगह पे दो तरह मिलेगी। हम इसको मुब्तदा खबर भी बना सकते हैं, क्योंकि अल मऊता जो है वो इसम भी है, मारफा भी है। चूंकि ये मबनी इसम है, लिहाजा हम इसको महल्लन मंसूब भी रख सकते हैं। पहली तरकीब तो इसकी ये होगी कि हम इसको मुब्तदा बना लेंगे, और आगे वाले जुमला फेलिया को हम बना लेंगे खबर इसकी। ये तरकीब भी ठीक होगी। और दूसरी खबर अगर हम इस तरीके से करते हैं कि इसको महल्लन मंसूब रखते हुए बना देंगे मफऊल मुकद्दम। ठीक है। यबआसु फेल का, वो तरकीब भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जब हम इसको मफूल मुकद्दम बनाते हैं ना, तो इसकी तरकीब थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। और मुर्दे, उठाएगा उनको अल्लाह ताला,
यानी कि फिर एक नया रूल आता है इसमें। तो इंशाल्लाह ताला मैं रूल बताऊंगी रिकॉर्डिंग के बाद, लेकिन अभी आप इसको मुब्तदा और खबर बनाएंगे, तो आप इसको मुब्तदा बनाइए। और यबअतु फेल हो गया मुजारे का, वाहिद मुजक्कर गायब, बाब फा से आता है, बा आइन सा इसका रूट वर्ड है, हम इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है। अल्लाह इसका जाहिर फाइल है। फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन गया, जो कि इस मुब्तदा की खबर बन गया। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया मुस्तनाफिया बन गया। तो फिर इलैही, उन्हीं की, उसकी तरफ, सुम्मा अतफ है, इलैही मुरक्कब जारी है। हम इसको मुतालिक बना दे, इसको बल्कि हम उसी की तरफ, हम इसको फिर दो दफा भी कर सकते हैं, इसको भी हम दो दफा कर सकते हैं, मुताल्लिक मुकद्दम बना देंगे। और युरजाऊना, वो लौटाए जाएंगे। ये असल में युरजाऊना जो है ना, अपना मुताल्लिक पहले लेकर आ रहा है, ऐसा ताकीद की वजह से आता है। ठीक है, युरजाऊना जो है फिर मुजारा मजहूल होकर आ रहा है। हम की जमीर इसका नाइबुल फाइल है, बाब द्वात से आता है, रा जीम आइन। और वो लौटाए जाएंगे उसी की तरफ, ताकीद है मुकद्दम। इसको हम ताकीद कहेंगे अगर मुरक्कब जारी ताकीद बनकर आ रहे हो, क्योंकि इसमें खबर का मफहूम भी नहीं है उसकी तरफ। ठीक है, खबर का मफहूम नहीं आ रहा है, लिहाजा हम इसको खबर मुकद्दम भी नहीं कर सकते, ये ताकीद मुकद्दम हुई है सिर्फ। ठीक है, और अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बात बता रहे हैं, हम उसको जब देखते हैं तो आयात कौन लोग कबूल करते हैं। यहाँ जो सुनने से आ रहा है ना, यस्तजीबु अल्लाज़ीना यस्माऊना, जो लोग सुनते हैं, यहाँ कानों से सुनने की बात नहीं, बल्कि जो दिल लगा के हक की आवाज सुनी जाती है ना, और उसको कबूल किया जाता है। इसीलिए तो जो कानून से सुनेगा तो वो मुंह से बता के आप उसकी कैफियत को जान सकते हैं, लेकिन जिसने अपने दिल की गवाही दी, अल्लाह उस गवाही को जानता है, तब अल्लाह उसको हदायत देता है। यानी इंसान की जो डिपेंड करता है नियत का, जो अल्लाह ताला जानते हैं, कोई इंसान नहीं जानता। इसलिए कहते हैं हिदायत अल्लाह की तरफ से है। बहुत से लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कानों से सुना करते थे, मगर इनके दिल जो थे ना, वो हक को कबूल करने को तैयार ही नहीं होते थे। इसलिए कुरान ऐसे लोगों के मुकाबले में उन अफराद को बयान करता है जो हक को सुनकर इसके ऊपर ईमान लाते हैं और अमल करते हैं। आप जानते होंगे सब, कुरान पाक की एक सूरत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि आप शुरू हुए और एक नाबीना सहाबी से, इब्ने मक्तूम जो थे, उनसे अपना चेहरा पीछे कर लिया और अरब में जो कुफारे मक्का के सरदारान थे उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। तो अल्लाह जानते थे कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते थे अपनी दिल की ख्वाहिश के मुताबिक कि सब ईमान ले आए। ठीक है ना, लेकिन अल्लाह जानते थे कि उन लोगों के दिलों में हदायत नहीं है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखते ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने उस टाइम पर अल्लाह के नबी को कहा था कि जो हदायत चाहता है ना, आप उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। अब यहाँ वल मौता, यहाँ मुर्दों से क्या मुराद है? हकीकी मुर्दे भी हो सकते हैं, यानी अल्लाह कयामत के दिन सारे मुर्दों को जिंदा भी करेगा। और उसके साथ ही ये भी है कि जो भी इंसान जो है वो हक को सुनता नहीं है, एक तरह मुर्दे के बराबर ही है। ठीक है, वो एक तरह मुर्दा ही है, उसका दिल मुर्दा है। जब वो हक को देख कर भी ऐसा हो गया है, उसके ना कान सुन रहे हैं ना उसका दिल उसको पहचान रहा है, तो एक तरीके से ये दोनों तरीके के मुर्दे के लिए आए। और अल्लाह ताला फिर आखिरत में क्यामत के दिन मुर्दा ही इंसान होगा जिसको उठाएगा कब्रों से, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ सबको भेजा जाएगा, लौटा दिया जाएगा हिसाब किताब के लिए। यानी दो तरह का सुनना, कान से सुनना काफी नहीं है, दिल से हक को सुनना है और कबूल करना है। और फिर आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से याद दहानी कि आखिर एक दिन ऐसा जरूर आएगा, हम सबको अल्लाह के पास जाके हाजिर होना है। अल्लाह हम सबको जमा कर लेगा और हिसाब किताब कर लेगा हमारा, जो हमने दुनिया में किया।